हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 28 नवंबर 2023। मंडे हॉलीडे है, डायरेक्ट मार्केट ट्यूसडे को खुलेगा। अभी साइडवे मार्केट चल रहा है, बट हाँ थोड़ी सी बुलिशनेस है मार्केट में। ठीक है, 800 का सपोर्ट बना रहा है काफ़ी अच्छे से। तो अब ये ब्रेक हुआ तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा। एंड इस स्पेसिफाइड अगर हम बात करें तो स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक की कल भी वही डिस्कशन था कि अब इसने ये रिसेंट सपोर्ट ब्रेक किया है। ठीक है, यहाँ पर आके क्लोजिंग दी थी एंड उसके बाद देखो ऊपर ही जा रहा है। तो अब ये कंफर्म है कि हाँ ये बुलिश सिग्नल ही है। एंड ये सपोर्ट 1519 का सपोर्ट दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड अगर इसके ऊपर जाता है ना, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन करता है तो जर्नी ऊपर की ही होगी। ठीक है, अब लेवल की बात कर लेते हैं। 1536 या 37 के ऊपर जाता है तो आपको 1547 एंड देन 1556 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एसएल आपको 1531 का लेके चलना है। नीचे की बात करें तो 1528 टूटता है तो 1519 एंड देन 1512 यहाँ तक के लेवल आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। बट जब नीचे जाए तो 19 पे आपको बुक कर लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ हमें रिस्क नहीं लेना। बट हाँ ऊपर जा रहा है तो हम ट्रेल कर सकते हैं, धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा मार्केट, कोई दिक्कत नहीं। अब गैप अप ओपन होता है, यहाँ टकराता है एंड ऊपर जाता है तो बाय करेंगे। वापस इस रेंज में आता है दैट मीन कि हाँ नीचे वाले लेवल एक बार टेस्ट ज़रूर होंगे, तो नीचे आएगा, यहाँ हम सेल करेंगे अगर वापस इस रेंज में आ गया फॉर द टारगेट ऑफ 1528। नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, इससे टकराता है, नीचे जाता है तो सेल करेंगे और इस रेंज में आ जाता है तो बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट। यानी हर लाइन आपकी एक टारगेट है और एक सेल है। ठीक है, तो अगर एक लाइन से दूसरी लाइन तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेंगी, लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है हमें। अगर 15 मिनट की कैंडल कोई भी ब्रेकआउट करती है तो दैट उसका लोअर पॉइंट, यानी उसका आप बात करें लोअर पॉइंट, दैट इज़ योर एसएल फॉर बुलिश ट्रेड। और ब्रेक डाउन करती है तो उसका हायर पॉइंट आपका एसएल रहेगा फॉर बियरिश ट्रेड। ठीक है, ये तो हो गया ब्रेकआउट। और अगर ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल अंदर आ जाती है, ठीक है, तो ये आपका एसएल भी हिट हो जाएगा। बट इसमें हमें बियरिश ट्रेड भी लेना है फॉर नेक्स्ट टारगेट। बट हाँ, जब भी आप बियरिश और बुलिश जो भी ट्रेड लें, ये क्लियर रखना है कि हमारा एसएल और रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, एसएल और टारगेट, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा है, और एटलीस्ट 1:2 है या नहीं है। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना आपको मैनेज करके चलना है। ओके, सॉफ्ट एसएल एंड हार्ड एसएल में जो हमारा छोटा होगा हमें उससे यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक स्ट्रक्चर इसमें भी अब बुलिश है। इसने भी अपना जो रिसेंट सपोर्ट था उसके ऊपर क्लोजिंग दी, वहाँ सपोर्ट लिया और फिर बुलिश ट्रेड स्टार्ट करी। तो जब तक ये चल रहा है, देखो एक तो यहाँ पर आपको ये कैंडल्स के लोअर पॉइंट को मिलाकर आपको एक ट्रेंड लाइन जरूर ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि जब बुलिश ट्रेंड चलता है तो वो ट्रेंड लाइन का बार बार सपोर्ट लेता है और ऊपर मूवमेंट देता है। ठीक है, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है कोई घबराने की बात नहीं है। ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तब भी सडन अगर फॉल हो तो वो रिटेस्ट करने जाएगा, उसके बाद कंप्लीट फॉल होगा। ठीक है, तो जब तक ट्रेंड लाइन नहीं टूटती कोई दिक्कत नहीं है ना, हमेशा आपको धीरे धीरे ऊपर जाता ही दिखेगा। लेवल की बात कर लेते हैं। 1009.5 अगर टूटता है तो 1016.5 एंड देन 1023.5 ये आपके टारगेट रहेंगे। एंड अगर एसएल की बात करें तो यहाँ एसएल हम छोटा सा लेके चलेंगे, दैट इज़ 1008, यानी 1.5 पॉइंट का एसएल ही लेके चलेंगे और टारगेट आपका अराउंड इसमें 8 पॉइंट के अराउंड रहेगा। ठीक है, 1004 अगर नीचे ब्रेक होता है तो ही सेल करना है फॉर द टारगेट ऑफ 998, और 998 यानी फर्स्ट टारगेट पर हमें बुक कर लेना है, एसएल को ट्रेल नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये टूटेगा, इसको रेजिस्टेंस फेस करने लग जाए नीचे आके, तो ही इसमें बड़ी सेलिंग होगी, अदरवाइज 998 अब काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये लेवल इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहता है कि यहाँ पर अगर कभी गलती से ब्रेक डाउन हो, ट्रैप करे बड़ा प्लेयर और नेक्स्ट कैंडल में वापस स्ट्रक्चर बुलिश बन जाए 15 मिनट के कैंडल में, तो दैट मीन आपको एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट अपवर्ड मिल सकता है विद स्मॉल एस से। ठीक है, तो इस वे में भी आपको इन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस ने भी जब से ब्रेकआउट दिया है उसके बाद उसके नीचे नहीं आया, उसको काफ़ी देर तक टेस्ट किया एंड फिर ऊपर जाके रेंज बनाता जा रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी, उस ट्रेंड लाइन का काफ़ी इंपॉर्टेंटली सपोर्ट ले रहा है। लेवल की बात कर लेते हैं। 2405 के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2419
एंड देन 2435। 2389 के नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2374 एंड 2355। एसएल की बात करें तो 2395 आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग, एंड फॉर बाइंग आपका एसएल रहेगा 2399। ठीक है, दैट इज़ योर एसएल फॉर बाइंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बुलिश है, बस धीरे धीरे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेके ऊपर ही चलेंगे और फिर बीच में किसी 1-2 दिन काफ़ी बड़ी मूवमेंट आपको ऊपर डायरेक्शन में दे देंगे। इन्फोसिस की बात करूँ, इन्फोसिस ने आज यानी कंप्लीटली आईटी सेक्टर में आज थोड़ा सा बेरिशनेस थी। इन्फोसिस ने सपोर्ट कहाँ लिया, वही जिस लेवल का ब्रेकआउट करके कंसोलिडेशन कर रहा था उसी का आके सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर क्या चांसेस हैं, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके काफ़ी अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। अनटिल एंड अनलेस ये नहीं टूटे तब तक हमें बेरिश नहीं होना, यानी अगर ये नीचे क्लोजिंग देता तो थोड़ी चिंता की बात थी, बट हाँ क्लोजिंग भी ऊपर है, कंसोलिडेशन भी ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत तो बाउंस के बाद सेल ऑफ आएंगे, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर सेल ऑफ आएंगे, फिर ऊपर जाएगा, इसी वे में मार्केट मूव करेगा। ठीक है, बट हाँ अगर यहाँ ब्रेक डाउन होता है और वापस रेंज में आ जाती है तो ये काफ़ी अच्छी ट्रेड मिलेगी आपको, बुलिश ट्रेड। ठीक है, ब्रेक डाउन होके 1-2 कैंडल नीचे बन गई तो नो डाउट फिर आपको इसमें सेल ऑफ देखने को मिलेगा। लेवल की बात कर लेते हैं, 1447 के ऊपर जाता है 1447.5, इसके ऊपर जाता है तो 1459 एंड देन 1473। 1435 के नीचे जाता है तो सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1423 एंड 1408। एसएल की बात कर लेते हैं, एसएल यहाँ बनेगा 1440 फॉर बाइंग, सॉरी फॉर सेलिंग, एंड फॉर बाइंग 1440 ही फॉर बाइंग बनेगा। ठीक है, तो दोनों के लिए एसएल सेम ही रहेगा 1440। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसबीआई की। एसबीआई के लेवल सेम ही है। ठीक है, कल भी इसने यहीं आके क्लोजिंग दी थी एंड आज भी इसने यहीं आके क्लोजिंग दी, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो 561 के ऊपर जाता है तो 563.4 एंड देन 567 तक के टारगेट हमें ऊपर देखने को मिल सकते हैं। एसएल की बात करें तो यहाँ एसएल आपका छोटा सा बनेगा 1 पॉइंट का, यानी 560.7 के ऊपर की बात करें तो 559.7 है ना, 1 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे। 558 अगर टूटता है तो नो डाउट आपको थोड़ा सा बेरिशनेस देखने को मिलेगा 555.5 तक का, देन 552 तक का आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा। बट हाँ फर्स्ट टारगेट पर हमें बुक कर लेना है, यहाँ सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, वैसे तो ये इजीली इसको तोड़ेगा भी नहीं, बट हाँ टूटता है तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं एसएल की। तो 5 आपका 1 पॉइंट का एसएल फॉर बाइंग है एंड 1 पॉइंट का ही एसएल आपका सेलिंग के लिए बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स देखो, टाटा मोटर्स में थोड़ा सा ये काफ़ी क्लोज आ गया सपोर्ट के, एंड अगर ये टूटता है तो थोड़ा अच्छा सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, एंड ऑटो सेक्टर में हो सकता है थोड़ी बेरिशनेस आपको देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ अगर ये टूटता है इसका ध्यान रखना है, नहीं टूटता तब तक हमें बेरिश भी नहीं होना, और जब तक 676.5 यानी इसके ऊपर नहीं जाता, जिस एम पैटर्न को ये तोड़ के आया, ठीक है, इस एम पैटर्न की नेकलाइन के ऊपर नहीं जाता तब तक हमें बुलिश भी नहीं होना। ठीक है, तो अगर रेंज में रहे, रेंज बाउंड रहे तो हमें ट्रेड नहीं लेना। 676.5 अगर टूटता है तो 680 एंड देन 684 ये टारगेट हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मिल सकता है। एसएल की बात करूं तो यहाँ 673 का एसएल रहेगा, एंड 672 अगर टूटता है तो काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। 666 एंड 660 तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकता है। यहाँ अगर एसएल की बात करूँ तो 674 का आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड। स्ट्रक्चर इसका न्यूट्रल लेके चलना, ये यहाँ से बाउंस भी कर सकता है एंड यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन करके गिर भी सकता है। ओके, अडानी की बात करें तो अडानी ने अभी अपना जो रेजिस्टेंस था उससे ब्रेक किया है एंड उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, बट इसका वर्डिक्ट आना है तो उस पर डिपेंड रहेंगी काफ़ी चीज़ें। कल के लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो 2273 के ऊपर जाता है तो 2306 एंड 2345 नहीं 43.5 ये आपके टारगेट रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड अगर 2190 टूटता है तो आपको, सॉरी 2190 नहीं 2233 टूटता है तो 2190 एंड देन 2156 ये टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एसएल की बात कर लें तो एसएल यहाँ पर आपका ओके 2250 रहेगा फॉर सेलिंग एंड 2250 ही रहेगा फॉर बाइंग। ठीक है, सो
ये क्लियर रखना, इसने अभी रिसेंट ब्रेकआउट किया है। अगर ये सस्टेन करता है तो काफ़ी अच्छा रैली दे सकता है, बट हाँ कल का दिन इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें, यानी कल यानी ट्यूसडे का दिन। अगर वापस इस रेंज में आता है तो फिर सेल ऑफ आ जाएगा, ये नीचे जिसको सपोर्ट लेके आया वो भी टूट जाएंगे, है ना। तो क्लियर रखना, कल अगर ये वापस रेंज में तो नहीं आके क्लोजिंग दे देता, या इस रेंज में आके सस्टेन तो नहीं करता, या फिर इसे रेजिस्टेंस तो नहीं बनाता। अगर बनाता है तो फिर काफ़ी अच्छी सेलिंग दिखेगी, और अगर इसको सपोर्ट बना लेता है यानी यही कंसोलिडेशन करता है इसके ऊपर, तो आपको अच्छी खासी रैली भी देखने को मिलेगी इन अडानी। ठीक है, ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना है, सपोर्ट ज़रूर करना है आपको चैनल को। थैंक यू।